सहाबी रसूल थे, नौजवान था, मंडी जाता मजदूरी नहीं मिलती, लौट कर चले आता। रोटा बाजार जाता मिसाल के तौर पर, मजदूरी नहीं मिलती, चले आता। तो 2-4-5 दिन हो गया तो उसकी बीवी बोली कि ती काम नहीं करबो तो घर कैसे करना चलबे। ये नौजवान कहने लगा कि मैं क्या करूं, मैं तो जाता हूं, मजदूरी मिलती नहीं है, मैं क्या करूं। तो बीवी बोली कि ती कमाबो नहीं तो हमरा खाम की, हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे, आप भूख बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन ये छोटा छोटा बच्चा ये भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ये नौजवान ने कहा कि मेरी बीवी सब्र करो, अल्लाह सबसे बड़ा रज़ाक है, अल्लाह कोई ना कोई इंतजाम करेगा। ऐसा करो मेरी बीवी, एक लोटा पानी ले आओ। क्या ले आओ भाई? अरे बोलो भाई क्या ले आओ? बीवी गई, एक लोटा पानी ले आई। ये सहाबी रसूल वजू बनाए। क्या बनाए? हाँ, वजू, वजू। जुमे के दिन एक लड़का वजू बना रहा था तो उसका एक साथी आया, बोला मियाँ की करो थी? बोला वजू बनाई। बोला वजू चक्रो रहे वो जुमा छुड़े जातो, चल चल चल। लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद चला गया। एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली। तो नमाज के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा कर लिया कि भैया ती ठीक है बोल लो, अगर वजू बनानू तो ये को रकात नमाज नहीं मिल लेते मुख। नमाज हुई? अरे बोलो भाई नमाज हुई? ये सहाबी रसूल वजू बनाए और वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े। आप देखिए एक तजर्बा है इंशाल्लाह। कोई मुसीबत अगर आपके ऊपर में हो, कोई मुसीबत हो, कोई काम नहीं हो रहा आपका, कोई काम नहीं हो रहा, रुकावट हो रहा, काम हो नहीं रहा, होते होते रुक जा रहा, परेशान है आप, अल्हम्दुलिल्लाह 2 रकात नमाज पढ़िए, 2 रकात नमाज पढ़िए, अल्लाह से दुआ करो, इंशाल्लाह देखो वो काम कैसे पूरा होता है, वो काम कैसे हल होता है। इंशाल्लाह आप करके तो देखो, 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ कर लो अपने काम मसले को, मुसीबत को दूर करने के लिए, इंशाल्लाह देखिए वो काम कैसे हल होता है। तो मैं कह रहा था ये सहाबी रसूल वजू बनाए, वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े, 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगे, दुआ मांगने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं जात देख तो जाता चलो। क्या गेहूं जो पिसते क्या बोलते हैं उसको भाई? अरे बोलो भाई, चक्की, जाता जाता, जेता बोलो हो आक, गेहूं पिसवार जाता। बीवी को बोला कि जाता चलो, तो बीवी भाग कर गई तो देखती है कि नहीं चलो, तो बीवी लौट कर आई, बोले कि नहीं चलो। ये सहाबी रसूल कहते हैं हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई है। फिर एक लोटा पानी लिया, फिर बीवी गई, एक लोटा पानी लाई, फिर ये सहाबी रसूल वजू बनाए, वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े, 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ किए, दुआ से फारिग हुए, अपनी बीवी से कहते जाते देखते जाता चलो। बीवी गई तो देखती है कि जाता चल रहा है, मशीन चल रही है, चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। बीवी की खुशी का ठिकाना नहीं, ये बर्तन भरो, ये बर्तन भरो, ये बर्तन भरो, ये बर्तन भरो, सबला बर्तन भरे गए, जेटा बर्तन पानी झील पानी उंडे दे वहारो भर, सारा बर्तन भर गया। बीवी का खुशी का ठिकाना नहीं। शोहर का आवाज दिया कि मुन्नार बा जल्दी ओस। मुन्ना का बाप आया, बोले की बेल? बोले देख नहीं अतेला आटा अल्लाह और मोर घरो रखवार जगह नहीं जलाई जाता और पाट उठे देखा तो मोक आटा कोयान से निकलो। औरत की जात, शोहर औरत की बात में आ गया, जाता का पाट को उठाया तो उठाया ना, आटा का गिरना बंद हो गया। ये वाकया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नौजवान सहाबी सुनाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ऐसा वाकया हुआ। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सुनो मुसलमानों, सुनो मुसलमानों, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया उस नौजवान से, ए नौजवान अगर तू जाता के पाट को उठाकर ना देखता तो कयामत तक तेरी नस्लें उस चक्की से आटा खाती रहती, कभी आटा गिरना बंद ना होता। सुभान अल्लाह। नमाज देना चाहती है, नमाज नवाजना चाहती है, नमाज कुछ मांगती नहीं है। तो इंशाल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। आए अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए मौजूद सामीन किराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। इंशाल्लाह महल बनाएंगे। अरे बोले जोर से बोलो भाई, महल बनाओगे?
ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। ये कब सांस रुक जाए कहना मुश्किल है, ये धड़कन कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है, ये आंखें कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है। तो मुसलमानों, अल्लाह ने अगर खेत दिया है, अल्लाह ने जमीन का मालिक बनाया है, अल्लाह ने सोने चांदी का मालिक बनाया है, तो क्यों नहीं दुनिया में रहकर जन्नत में महल बना लो। दुनिया में रह के क्या बना लो? अरे बोलो भाई, क्या बना लो? दुनिया में रह के जन्नत में महल बना लीजिए। क्यों नहीं दुनिया में रह के जन्नत का महल बना लेते हैं? जिंदगी का क्या भरोसा, क्या ठिकाना? मेरे मरने के बाद मेरा बेटा याद करे या ना करे, मेरा बेटा याद करे या ना करे, मेरी बीवी हमें भूल जाए, क्या ठिकाना? मेरा भाई मुझे याद करे या ना करे, दोस्त मेरा याद करे। बाप का 2 बेटा, बाप का इंतकाल हो गया, रिश्तेदारों को फोन किया, रिश्तेदार आए, नहला धोला के जनाजा की नमाज पढ़कर दफन कर दिया। अब दोनों बेटा रात में बैठा, बड़ा भाई बोला कि रे मुन्ना, बा मरे गई है, हिस्सा बखरा कर। क्या कर? अरे बोलो भाई। तो छोटा भाई बोला कि भाया आज तो बा मरी है, कुछ ही दिन रुके जा। बोला मोर पास टाइम नहीं है, बात चले गई है, वो समझवे, हिस्सा कर। तो बड़ा गर्म होके बड़ा भाई बोल रहा था, तो उसके मामा फूफा वहीं थे। उन लोगों ने कहा कि अच्छा तुम्हारा झगड़ा नहीं कर, आज नहीं कल नहीं 2 दिन बाद 10 दिन बाद तो हिस्सा बखरा करना ही छे, तो हमरा फैसला करो दही तुम्हारा के जे जी ले वो ने ले। तो दोनों भाई तैयार हो गए कि ठीक है आप लोग फैसला कर दीजिए। तो मामा बोला कि रे तोर बात 3 बीघा जमीन छोड़े मरइयो, की करबो? छोटा को बोला की करबो? तो छोटा बोला कि भाया जानवे। तो भाया बोले ठीक है 3 बीघा जमीन मी रखे लूं। तब मामा बोला कि 2 गाय छोड़कर तुम्हारा बाप मरा है, क्या करोगे? छोटा बोला भाया जानवे। तो भाया बोला ठीक है गायोला मी रखे लूं। तब बाप बोला, मामा बोला कि रोटा तोर बापर एक दुकान छोड़, की करबो? छोटा से पूछा, छोटा बोला भाया जानवे। भाया बोला कि ठीक है दुकानों में रखे लूं। तब मामा बोला रे तोर बापर ऊपर नहीं 25,000 टका कर्जा छो, की करबो? छोटका से बोला, तो छोटका बोला कि भाया जानवे। तो भाया गरम हो गया कि सबला मी ही जानू, ती कुछ नहीं जानबो। अरे जमीन हम जाने, दुकान हम जाने, गाय हम जाने, कम से कम बाप का छोटा बेटा तुम हो, बार कर जाती जन। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेगा फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। इंशाअल्लाह जन्नत में महल बनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा मजमा तैयार है। मन बना लिल्लाहे मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, इसके रावी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु है। कुर्बान जाइए कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत माली शान महल बनाएगा। मेरे भाई इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, अपने माँ बाप के नाम पर अगर ये अमल करोगे तो इस धरती पर जब तक ये मस्जिद खड़ी रहेगी, कायम रहेगी, अल्लाह माँ बाप को कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ए नौजवानों, ये अमल कर लोगे, आप अमल करके मर जाओगे, इंशाअल्लाह क़यामत तक अल्लाह कब्र में आपको सवाब अता फरमाता रहेगा। फिर हशर के मैदान में अल्लाह उस महल की चाबी आपके हाथों में देगा, कहेगा मेरा बंदा दुनिया में मेरा घर बनाया था, देख मैंने तेरे लिए महल बनाया है, ये चाबी ले, महल के अंदर में दाखिल हो जा, घर के अंदर में दाखिल हो जा। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हालांकि मजमा कम है, मजमा कम है, लेकिन मजमे के अंदर में दम है। इंशाअल्लाह देखिए मस्जिद में सबका पैसा नहीं लगता, मस्जिद में सबका पैसा नहीं लगता, मस्जिद में उसी का पैसा लगेगा जिसको अल्लाह तौफीक देगा।
एक बात याद रखिएगा, सबके पैसे से मस्जिद नहीं बनता। काफिर का पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा, मुशरिक का पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा, यहूदी का पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा, नसरानी का पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा। मस्जिद में किसका पैसा लगेगा? जो मुसलमान होगा उसका पैसा लगेगा, जिसका हलाल कमाई होगा उसका पैसा लगेगा। जिस पैसे को मेरा अल्लाह कबूल करेगा वही पैसा मस्जिद में लगेगा। है कोई नौजवान सखी इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर 5,000 टका देने वाला पहले फहरिस्त में, उसके लिए 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। मैं मुसाफिर हूँ, मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता इंशाअल्लाह। है कोई सखी माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाअल्लाह। देखिए हम 5,000 मांगे हैं, आप 10,000 भी दे सकते हैं, 15-20 हज़ार भी दे सकते हैं, 50,000 लाख भी दे सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसलिए ये 5,000 ये छोटी सी रकम से मांगा है ताकि किसी के ऊपर बोझ ना हो, किसी को बोझ ना लगे। अल्हम्दुलिल्लाह। ए माशाल्लाह, ए भाई हाजी साहब, इधर आइए, हाजी साहब को इधर भेजिए, हमको तो पता नहीं था हाजी साहब आए। इधर आइए, इधर इधर भाई, भाई इधर। नहीं नहीं भाई यहाँ यहाँ ये ना भाई। माशाल्लाह, ए भाई रईस आजम, वो कहिए रईस रोटा, बहुत बड़े सखी अल्लाह ने ऐसा दिल दिया है इसको भाई कि अपने रोटा के इलाका में जहां भी जलसा हो, हर जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह इनकी हाजिरी होती है। और हाजिरी ही नहीं, साथ ही साथ जहां तक हो सके बढ़ चढ़ कर ताउन भी करते हैं। और जलसे को कामयाब बनाने में अल्हम्दुलिल्लाह इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। अल्लाह कहता भी है, अल्लाह दौलत ऐसे ही लोगों को देता भी है। अल्लाह कहता है मैंने दौलत दिया, माल दिया, पैसा दिया, सोना दिया, चांदी दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो माशाअल्लाह हमारे हाजी खलील साहब दामद बरकातुहुम की तरफ से 5,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। जरा नारा लगाओ भाई, नारे तकबीर। नहीं, दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह जनाब हाजी खलील साहब दामद बरकातुहुम, इन्होंने 5,000 रुपये दान किया है। अल्लाह इन दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला शाला मकाम अता फरमा दे। भाई पहले फहरिस्त में हमारे हाजी साहब का नाम आ गया। दूसरे नंबर पे कोई सखी है, 5,000 टका लिखे दो इंशाल्लाह। नगद है नगद दे दो, नगद नहीं है नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। फोन पे है फोन पे कर दे, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा कोई भाई है भाई, 5,000 टका दीते पारें इंशाल्लाह। आमी अपना जन्नत दस्ते दुआ करे दो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी है मेरे भाई, एक बात याद रखिएगा, बखील जन्नतोत नहीं जाबे। बखील, अरे बोलो भाई, बखील जन्नतोत। हाँ, अल्लाह, सऊदी वाले बहुत, अल्लाह, यही तो मैं देखना चाहता हूँ। आमबारी की सरजमीन है, ये मेरा पहला जलसा आमबारी के अंदर में है। अभी देखिए परसों मैं रांची में था, अब यकीन नहीं करेंगे, एक मस्जिद थी, एक भाई और आ रहा है माशाल्लाह, है माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ए देखिए दूसरा भाई मेरा आ गया, ए माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ भाई हमारे हाजी खलील साहब ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए हैं 5,000 रुपये। जुबैर साहब आमबारी, ए माशाल्लाह, जुबैर साहब आमबारी। नारे तकबीर, है माशाल्लाह। अल्लाह हमारे जुबैर भाई के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीर बोले। परसों मैं रांची में था, रांची में दिल खैराबादी साहब भी थे, मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी भी थे। अब यकीन करेंगे, छोटी मस्जिद थी, उसको तोड़ा गया, बड़ी मस्जिद बनाना था। कसम खुदा की मिंबर रसूल पे खड़ा हूँ, 1 घंटा 40 मिनट बयान किया है। 1,13,86,782 रुपए चंदा हुआ। 1,13,86,800 कुछ रुपए चंदा हुए, रांची के लोगों ने दिया। हम 50,000 से शुरू किए, देने वालों ने 5 लाख रुपए दिए। अल्लाह दे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना सीखो नौजवानों। बखील जन्नतोत नहीं जाबे। बखील के 4 क्वालिटी हैं। बखील कितना भेल,
अरे बोलो भाई कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। कंजूस कहिए, मक्खी चूस कहिए। मक्खी चूस कंजूस जन्नत नहीं जावे। अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह के नबी का फरमान है कि जो बखील है, जो कंजूस है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। वो जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो कंजूस है, अगर वो कंजूस है, जन्नत में नहीं जाएगा। मुसलमानों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। मेरे इंशाअल्लाह 2 भाई मेरे हो गए, मुझे 5 आदमी चाहिए था, तीसरे